भगवद गीता एक 700 श्लोकों वाला हिंदू धर्म ग्रंथ है जो एक महान युद्ध की पूर्व संध्या पर राजकुमार अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच संवाद है। अर्जुन कृष्ण से मार्गदर्शन के लिए मदद मांगते हैं। कृष्ण कर्तव्य, कर्म और वास्तविकता की प्रकृति पर ज्ञान प्रदान करते हैं। गीता की शिक्षाएं सांस्कृतिक सीमाओं को पार करती हैं। इसका ज्ञान जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए व्यावहारिक सलाह देता है। गीता का प्रभाव धार्मिक अध्ययन से आगे तक फैला हुआ है। इसके श्लोक मानव अस्तित्व के मूलभूत प्रश्नों का पता लगाते हैं। वास्तविकता की प्रकृति क्या है? गीता की स्थापना एक युद्ध का मैदान, आंतरिक संघर्षों का प्रतीक है। अर्जुन की दुविधा उन संघर्षों का प्रतिनिधित्व करती है जो हम अपने भीतर अनुभव करते हैं। कृष्ण का मार्गदर्शन इन संघर्षों के माध्यम से एक मार्ग प्रदान करता है। धर्म हिंदू धर्म में एक केंद्रीय अवधारणा जिसे अक्सर कर्तव्य के रूप में अनुवादित किया जाता है, लेकिन इसमें बहुत कुछ शामिल है। इसमें किसी के दायित्व, ब्रह्मांडीय व्यवस्था और जीने का सही तरीका शामिल है। गीता में कृष्ण कर्म के फल के प्रति आसक्ति के बिना अपना धर्म निभाने पर जोर देते हैं, जिसे कर्म योग के रूप में जाना जाता है। इसका अर्थ है व्यक्तिगत लाभ के बजाय जिम्मेदारी और समर्पण से कार्य करना। धर्म में स्वयं को अपने आंतरिक स्वभाव और वास्तविक उद्देश्य के साथ जोड़ना शामिल है, जिसके लिए आत्म प्रतिबिंब और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। धर्म के नजरिए से कर्तव्य व्यक्तिगत चरित्र को आकार देता है और एक सामंजस्यपूर्ण समाज में योगदान देता है। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके हम अनुशासन, ईमानदारी और करुणा जैसे गुणों का विकास करते हैं। कर्तव्य नैतिक निर्णय लेने और जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। यह हमें अपने कार्यों के दीर्घकालिक परिणामों पर विचार करने और दूसरों की भलाई को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने कर्तव्यों को पूरा करने से हमारे जीवन में उद्देश्य और अर्थ की भावना आती है। अपनी जिम्मेदारियों को अपनाकर हम खुद को बेहतर बनाने के लिए चुनौती देते हैं। भगवद गीता कर्तव्य पर कई शिक्षाएं प्रदान करती है, जो जीवन की चुनौतियों के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती है। एक प्रमुख शिक्षा निस्वार्थ कर्म या कर्म योग है, जो परिणामों से आसक्ति के बिना जिम्मेदारियों को पूरा करने पर केंद्रित है। कृष्ण किसी के स्वभाव को समझने और उसके अनुसार कार्य करने पर जोर देते हैं। वह अर्जुन को एक योद्धा के रूप में अपने धर्म को अपनाने और धर्म की रक्षा करने के अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। गीता सफलता और असफलता में भी संभाव बनाए रखने, संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने पर भी जोर देती है। हे अर्जुन, सफलता या असफलता के प्रति सभी आसक्ति को त्याग कर संभाव से अपना कर्तव्य निभाओ। अंत में गीता एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पण, भक्ति का विकास और ईश्वर के साथ तालमेल बिठाने पर प्रकाश डालती है। समर्पण का यह कार्य, जिसे भक्ति योग के रूप में जाना जाता है, मुक्ति का एक और मार्ग है। कर्तव्य पर भगवद गीता की शिक्षाएं आधुनिक जीवन में प्रासंगिक हैं। स्वार्थ से प्रेरित दुनिया में धर्म एक शक्तिशाली मार्ग प्रदान करता है, जो हमें हमारी परस्पर जुड़ाव की याद दिलाता है। कार्यस्थल में धर्म हमें नैतिक निर्णय लेने और पेशेवर ईमानदारी की ओर निर्देशित करता है। व्यक्तिगत संबंधों में यह प्रेम, करुणा और क्षमा जैसे गुणों को प्रोत्साहित करता है। धर्म हमें स्थायी और पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन जीने के लिए भी प्रेरित करता है। स्थायित्व और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाले विकल्प चुनकर हम वैश्विक नागरिकों के रूप में अपने धर्म को पूरा करते हैं।